निकाय कोटे से जो बिहार विधान परिषद के चुनाव संपन्न हुए और उसके जो परिणाम आज निकल कर आए, उस परिणाम ने कई जो सियासी पैरामीटर है उसको पार किया है। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक MY समीकरण को जिस वक्त लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने 1.5 दशक की सियासत में इसी समीकरण के साथ बिहार में अपना राज कायम रखा था। लेकिन आज जिस तरीके के परिणाम इस MLC चुनाव में निकलकर सामने आए, उसके बाद कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव जिस A to Z की बात करते हैं, जिस नए समीकरण का आह्वान वो करते हैं, वो समीकरण अब राष्ट्रीय जनता दल को भा गया है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के वोट समीकरण को कभी MY के चश्मे से देखा जाता था। माना जाता था कि मुस्लिम और यादव समीकरण के बूते ही लालू प्रसाद यादव ने 1.5 दशक तक बिहार की सियासत पर पकड़ बनाई रखी थी। RJD के शासन का मूल वोट समीकरण यही था, लेकिन अब उनके बेटे और RJD की कमान संभालने वाले तेजस्वी यादव ने नया समीकरण गढ़ दिया है। तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हैं। कभी लालू यादव की तरफ से दिया गया भूरा बाल साफ करो वाला बयान अब पुरानी बात हो चुकी है और तेजस्वी यादव के साथ साथ भूमिहार को भी अपनी सियासत का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। केशव यादव ने बिहार विधान परिषद चुनाव में भूमिहार जाति से आने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया और अब चुनाव नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव का ये दाव सही साबित होता दिख रहा है। तेजस्वी यादव के भूमिहार कैंडिडेट जीत हासिल करने में सफल साबित हुए हैं। सबसे पहला नंबर पटना सीट से उम्मीदवार बनाए गए कार्तिक कुमार हैं। कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिक मास्टर अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। भूमिहार जाति से आते हैं और इन्होंने JDU के वाल्मीकि सिंह को मात दी है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण जैसी सीट पर तेजस्वी यादव ने एक भूमिहार उम्मीदवार ने ही जीत हासिल की है। RJD के इंजीनियर सौरभ चौधरी ने जीत हासिल की है और 18 साल से जो किला भारतीय जनता पार्टी का था, उसमें RJD के भूमिहार कैंडिडेट ने सेंधमारी कर दी है। बात अगर मुंगेर, जमुई और लखीसराय सीट पर की जाए तो जिस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है वो भूमिहार जाति से आते हैं। इस सीट पर RJD कैंडिडेट अजय कुमार सिंह ने जीत हासिल की है। अजय कुमार सिंह ने JDU उम्मीदवार संजय प्रसाद को पटखनी दी। इस सीट पर मिली जीत तेजस्वी के नए सामाजिक समीकरण का बड़ा उदाहरण है। हालांकि दूसरे दलों से भी भूमिहार जाति से आने वाले चेहरों ने जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी से राजीव कुमार सिंह ने तो गोपालगंज में जीत हासिल की, जबकि BJP ने जिस सच्चिदानंद राय को बेटिकट कर दिया, उन्होंने सारण में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की है। बेगूसराय में भी कांग्रेस उम्मीदवार राजीव सिंह भूमिहार जाति से आते हैं। बिहार में जिन 24 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें आधा दर्जन सीटों पर भूमिहार जाति से आने वाले चेहरे ही जीत का परचम लहरा रहे हैं। बहरहाल एक जो बड़ा समीकरण निकलकर सामने आया, उस समीकरण में 22 समीकरण अब चर्चा में है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से रणनीति बनाई, वो रणनीति का असर अब जो प्राधिकार चुनाव संपन्न हुए और परिणाम आए उसमें नजर आया है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।